नमस्तुभ्यम। आप ठीक होंगे। मेरा वैभव लक्ष्मी का व्रत था। 11 व्रत थे। मैंने व्रत का मन्नत की थी। अब मेरा व्रत आज से पूरा होने वाला है, तो आज मुझे उद्यापन करना है व्रत का। तो मैंने पहले बच्चों को नाश्ता बनाया, पोहा बनाई बगैर प्याज के, जीरा को। अब उसी की तैयारी कर रही है पूजा के प्रसाद के लिए। तो यहाँ पर मम्मी ने 1 किलो से थोड़े कम चावल भिगो के रख दिए थे खीर बनाने के लिए। और यहाँ पे हमने नए पतीले निकाल रखे हैं और ये पतीले हैं जिसमें पानी भर रखा है, क्योंकि पानी बहुत यूज़ होने वाला है। और इस नए पतीले में हम बनाएंगे खीर। तो यहाँ पे अभी एक पतीले में पक रहे हैं, मतलब उबल रहे हैं आलू, और कढ़ाई में साइड में रखे हुए थे पोहे। तो ब्रेकफास्ट में मम्मी ने हम सब के लिए पोहे बनाए थे। और यहाँ पे जो मतलब ब्रेकफास्ट था उससे पहले मम्मी ने पूजा कर ली थी। और ब्रेकफास्ट के बाद मतलब बनाने के बाद मम्मी यहाँ पे बना रही थी हवन। तो हवन सामग्री मतलब पैकेट में लेके आते हैं, उसमें जो और है गुड़, लौंग, सुपारी वो डाला। इसके बाद घी डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। तो हमारा हवन रेडी हो गया था। और मतलब मम्मी ने काफ़ी ज़्यादा हवन बनाया था, जैसे बाद में हमें कोई पूजा वगैरह करनी है तो हवन वही काम आता रहेगा, मतलब बार बार बनाना नहीं पड़ेगा। तो वो सब बना के मम्मी ने एक पॉलिथीन में पैक करके अच्छे से रख दिया था। बस छोटे छोटे काम हम पहले से करके रख लेती है, जब मेन मौके में वो काम करना होता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हवन बन के रेडी हो गया था। और हवन करने टाइम हमें कोई भी जल्दबाजी नहीं होती कि हमें हवन रेडी करना है, मतलब बना बनाया रखा था, बस हवन करना था। इसके बाद मम्मी चली गई थी कपड़े धोने, क्योंकि मम्मी धोने बहुत सारे कपड़े, हमारे स्कूल की यूनिफॉर्म थी, घर के बहुत सारे कपड़े धोने थे। तो मम्मी धोने चली गई थी कपड़े। उसके बाद मैंने साफ़ किया था मंदिर। और मंदिर ज़्यादा गंदा नहीं हो रखा था, मतलब अभी नवरात्रि पे साफ़ किया था, तो वो बहुत हल्की फुल्की डस्ट थी, बस उसी को साफ़ करना था। तो मैंने मंदिर साफ़ किया था। तो मैंने मंदिर साफ़ कर लिया था, मम्मी ने भी सारे कपड़े धो लिए थे। इसके बाद मम्मी आ गई थी किचन में प्रसाद बनाने के लिए। तो यहाँ पे मम्मी ने खीर बनाने के लिए लिए थे 4 लीटर दूध, लेकिन वो दूध कम पड़ गया था, इसलिए मम्मी ने 1 लीटर दूध और डाला था। मतलब पूरा टोटल 5 लीटर दूध था। और 5 लीटर दूध में 1 किलो थोड़ा कम चावल थे, और आधा किलो के लगभग चीनी थी। तो ये सब हमारा मतलब खीर बनाने का सामान था। तो खीर पक रही थी और यहाँ पे मम्मी गूंद रही थी आटा। तो मम्मी ने यहाँ पे लिया था 4.5 किलो आटा, और इसको गूंद के रख दिया था। रफली गूंदा था, अभी अच्छे से नहीं गूंदा था, मतलब बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा था, इसलिए मम्मी ने थोड़ा रख दिया था। और यहाँ पे हमारी खीर पूरी पक गई थी, तो मम्मी ने यहाँ पे लास्ट में डाल दी चीनी। यहाँ पे दोनों पतीले में बराबर बराबर चीनी डाल दिया था, जितना उसमें ज़रूरत थी उतनी चीनी डाल दी थी। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर दिया था और इसको भी रख दिया था। तो खीर मम्मी ने बना के रख दिया था और आटा भी गूंद के रख दिया था। और मम्मी बना रही थी यहाँ पे सब्ज़ी। तो सब्ज़ी के लिए मम्मी ने आलू पहले से उबाल के रख लिए थे। और यहाँ पे कढ़ाई में मम्मी ने लिया था तेल, इसमें डाला था मम्मी ने हरा धनिया, साबुत जो हरा धनिया होता है वो डाला था, और थोड़ा जीरा, और फिर लाल मिर्ची डाली थी। इसको अच्छे से मतलब पका लिया था। और मम्मी ने यहाँ पे साइड में मसाला बना कर रेडी कर लिया था। टमाटर काट के रख लिए थे। तो यहाँ पे हमारा टमाटर था, और इस साइड में था हमारा मसाला। और मसाले में मम्मी ने लिया था पिसा हुआ धनिया, लाल मिर्ची एंड हल्दी पाउडर। तो ये था हमारा पूरा मसाला। तो जीरा, धनिया मतलब ये सब पक गए थे। मम्मी ने इसमें डाले टमाटर, और टमाटर को भी अच्छे से पकाया था। और टमाटर के साथ मम्मी ने सारे मसाले डाल दिए थे, मतलब जो भी मसाले मैंने आपको दिखाए वो सब डाले थे। और इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालते हैं। यहाँ पे मम्मी ने डाला 2.5 चम्मच नमक। तो नमक डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर दिया, फिर थोड़ी देर उसको और पकाया था। तो टमाटर के अच्छी तरीके से पकने तक मम्मी ने इसको अच्छे से पकाया था, और मसाला भी पक गया था। और यहाँ पे मम्मी ने लिया था पूरे 1.5 किलो आलू। तो 1.5 किलो आलू को उबाल के उसको अच्छे से छील लिया था, और उसको हल्के से हाथों से मैश कर लिया था। इसके बाद उसको भी डाल के मम्मी ने अच्छे से भून लिया था आलू को भी। और मसाला ये सब अच्छे से भून जाएगा तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो अच्छे से भूनने के बाद इसको फिर मम्मी ने इसमें लास्ट में पानी ऐड किया था। तो अब देखो मम्मी ने कैसे अच्छे से भुना था इसको। तो मम्मी ने रेडी कर लिया था यहाँ पे घी का तड़का। इसमें घी में मम्मी ने डाला था हरी इलायची, और इस तड़के को मम्मी लगाएंगे खीर पे। इसे खीर में लगाने से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और यहाँ पे जितना भी खाना बनाया था उस सब में तुलसी के पत्ते डालते। तो खीर में दोनों पतीले में तुलसी के पत्ते डालते हैं, और पूरी में, सब्जी में, सब में तुलसी के पत्ते मम्मी ने डाल दिया था। तो घी का तड़का अच्छे से लगा दिया था। इसके बाद घी को मिक्स कर दिया था, बहुत अच्छा टेस्ट आ गया था इससे। तो
सब्ज़ी की नीड के अनुसार इसमें जितना पानी आना था तो वो उस कढ़ाई में नहीं आता, इसलिए मम्मी ने दूसरा पतीला रखा था साइड में और उसमें सब्ज़ी भून कर कढ़ाई पर उस पतीले में पलट दी थी। फिर दोनों में इक्वल इक्वल पानी डाल दिया था और इक्वल इक्वल सब्ज़ी डिवाइड कर दी थी मम्मी ने। तो पानी डाल के उसको पका लिया था और इसको मिक्स किया था अच्छी तरीके से। फिर जितना इसमें पानी और नीडेड था उतना और पानी डालकर इसको अच्छे से पकाया था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितनी डिलीशियस और टेस्टी सब्ज़ी बन रखी है। फिर इसमें थोड़ा सा पानी कम पड़ा था, मम्मी ने थोड़ा और पानी डाल दिया था इसमें, फिर उसको ढक के अच्छे से पका लिया था। तो जब तक ये सब्ज़ी पक रही तब तक मम्मी चली गई थी अपने दूसरे काम करने के लिए। तो सबसे पहले मम्मी ने खीर को अच्छे से चला के रख दिया था ढककर कि उसमें कुछ भी पड़े नहीं, साफ़ सुथरी खीर बनी रहे। तो वो मम्मी ने कर दिया था और मम्मी चली गई थी यहाँ पूजा करने के लिए। तो पूजा करने से पहले मम्मी ने लगा था दोपहर में आलता और यहाँ पर मैंने मतलब जो पाटा था हमारा, उस पाटे को एक लाल कपड़े से अच्छे से कवर कर दिया था और जो जितना भी सामान होता है वो सब रख दिया था वहाँ पे। अभी आलता लगा रही हूँ और सब्जी और खीर पक गई है। बस अभी पूजा कर लूँ, फिर पूड़ियाँ तलनी है। बस पूड़ियाँ तल के फिर भोग लगाऊंगी माता रानी का। आप भी आ जाओ, प्रसाद खा लो। माता रानी का प्रसाद बहुत अच्छा बनता है। तो मम्मी अच्छी तरीके से रेडी हो गई थी। इसके बाद मम्मी ने पूजा स्टार्ट कर दी। तो सबसे पहले मम्मी ने यहाँ पे सारी फ़ोटोज़ वगैरह रख दी थी और जितना भी सामान चाहिए होता वो सब अपने पास रख दिया था। फिर एक कलश में लेके उसके अंदर जो भी सामान पड़ता है, मतलब दुपरा और चावल, हल्दी, कुमकुम, तो जो भी सामान सब लगता है वो सब डाल दिया था। इसके बाद उसमें आम के पत्ते रख कर और जो कटोरी के अंदर सामान जो रखते हैं, मतलब जो सोना चांदी जो रखते हैं, वो रख दिया था। जैसे आप देख सकते हैं वीडियो में से मम्मी ने रखा था। इसके बाद जो बुक्स लाए थे हम बांटने के लिए, उसमें मम्मी ने हल्दी और कुमकुम को तिलक करा था। तिलक करने के बाद मम्मी ने पूजा स्टार्ट कर दी थी यहाँ पे। तो यहाँ पर मम्मी ने माँ वैभव लक्ष्मी जी की जो बुक थी उनकी रीडिंग स्टार्ट कर दी थी और यहाँ पे बुक के जितने भी माँ वैभव लक्ष्मी जी के जितने भी स्वरूप थे उन सबको नमन किया था। और यहाँ पे मैं भी बैठ रखी थी। आप लोग सोच रहे होंगे मैं पे क्यों बैठ रखी हूँ। तो जब स्टोरी का टाइम आया तो मैंने मम्मी को फटाफट से स्टोरी पढ़ के सुनाई थी। तो वो जो हमारी पूजा थी मम्मी की, वो आधे घंटे में कम्प्लीट हो गई थी। यहाँ पे मैं आप देख सकते हैं कि मैं फटाफट से मम्मी को स्टोरी सुना रही थी और इसके बाद मम्मी ने कर रही थी आरती। पूजा करने के बाद मम्मी आ गई थी किचन में और यहाँ पे मम्मी बना रही है पूरियाँ। तो भोग के लिए मम्मी ने खीर और सब्ज़ी पहले से बना के रख ली थी। बस पूजा डाली तो मम्मी फटाफट से पूजा डाली, सिर्फ माता रानी का भी भोग लगाने के लिए तली है। और जब तो माता रानी का प्रसाद बनकर रेडी हो गया था और यहाँ पे जो और पूरियाँ हैं मम्मी बाद में बनाएंगी गर्मा गर्म सबके लिए। तो भोग बन के रेडी हो गया तो मम्मी ने माता रानी को प्रसाद चढ़ा दिया था। पूजा पाठ मम्मी ने अच्छे से कर लिया था। इसके बाद मम्मी ने जिनको भी इनवाइट किया था वो सब आ गए थे धीरे धीरे करके। तो यहाँ पे एक आंटी आ गए तो मम्मी ने उनसे मिलकर हवन स्टार्ट कर दिया था। फिर धीरे धीरे करके सब और भी लोग आ गए थे और घर में जितने भी लोग थे तो उस टाइम पे तो सब ने मिलकर हवन किया था। इसके बाद हवन करने के बाद सभी लोग मिलकर सबने पूरी बनाने में हेल्प करी थी। अभी धीरे धीरे करके सारी पूरियाँ बन गई थी। यहाँ पे सब लोग बातें कर रहे थे और पूरियाँ तल रहे थे। मेरा भाई यहाँ पे तोड़ रहा था नारियल। तो ये नारियल जो था हमने मंदिर में रखा था पूजा के टाइम पे, तो वो तोड़कर फिर मम्मी ने सबको प्रसाद बांट दिया था। तो यहाँ पर धीरे धीरे करके सभी लोग आ गए थे। फिर सबने आलता लगाया था अपने पैरों पे। तो आलता लगाकर सभी लोग बैठ गए थे लाइन में। इसके बाद मैंने सबको सबसे पहले खीर का प्रसाद दिया था और खीर का प्रसाद सबसे पहले सब लोगों ने खाया था। फिर मम्मी ने सभी लोगों की थाली रेडी कर दी थी और ऊपर बेड में सभी छोटे छोटे बच्चे, मतलब जितने भी घर के लोग थे सब बैठे हुए थे। तो यहाँ पे सबकी प्लेट और थाली जो भी थी सब रेडी करके उनको मतलब दे दिया था। सब लोगों ने खाना स्टार्ट कर दिया था और यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे ऊपर। तो हमारी भी ऊपर थाली लग चुकी थी तो वो लोग भी सब ऊपर खा रहे थे। तो सभी लोगों ने अच्छे से खाना खा लिया था। इसके बाद मम्मी ने सब लोगों को वैभव लक्ष्मी जी की जो बुक होती है वो सबको बांटी थी और फ्रूट में जो केले रखे थे प्रसाद में वो बांटे थे और जो नारियल मेरे भाई ने तोड़ा था तो वो नारियल मम्मी ने प्रसाद में बांटा था।
तो सभी लोगों को अच्छी तरीके से खिलाने के बाद लास्ट में मम्मी और मैंने खाया था प्रसाद, और प्रसाद बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी बना हुआ था। खीर बहुत अच्छी बनी हुई थी। हाय। तो यहाँ पर सभी लोग अपने घर जा रहे थे और मम्मी सभी को प्रसाद दे रहे थे कि जो लोग हमारे घर नहीं आ सके तो वो घर जाके अपना प्रसाद खा लेंगे, मतलब अपनी फैमिली को खिला देंगे। हो गई, मैं सवेरे से आज लगी पड़ी थी। मैं सोच रही थी कैसे होगा कैसे होगा, परमात्मा की दया से ना अच्छे से सब हो गया। मेरी पूजा संपन्न हो गई। मैंने अभी थोड़ी सी अभी खाना खा के बस 2 मिनट बैठी हूँ। सारा दिन मैं पानी तक नहीं पिया। काम में सारा दिन मस्त बिल्कुल लगी पड़ी थी। कैसे 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 होगा कैसे होगा, सब हो गया अच्छे से, सब निपट गया ठीक ठाक। बाय गाइस। और अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हाँ, मनु ने बोल तो कर देना सब लोग सब्सक्राइब। बाय।